हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे स्फीयर एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम, और इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्फीयर इन मोशन इन फ्लूइड। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। क्या है कि स्फीयर एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। तो जो इसका डेफिनेशन वो क्या कहता है कि कंसीडर ए इम्परमीबल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए। इम्परमीबल सॉलिड का मतलब है कि वो सॉलिड है और उसके अंदर हमारी जो फ्लो है वो क्रॉस नहीं करेगा उसे, यानी उसके अंदर सॉलिड हमारा वो ठोस है, ये सॉलिड है तो इसके अंदर जो हमारा फ्लो वो इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। इसका मतलब है इम्परमीबल सॉलिड, जिसकी रेडियस क्या ए है एट रेस्ट विथ सेंटर एट द पोल ऑफ ए सिस्टम ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा साई। देखो, ये हमारे पास स्फीयर है, ये क्या हमारा क्या है, ये हमारा पोल है और जिसका जो रेडियस है वो क्या ए है, सेंटर क्या जीरो पर है, ये हमारा सेंटर। और ये हमारा बना है इस प्रकार स्फीयर, सेंटर एट जीरो, पोल क्या है आर थीटा साई, जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ए है। इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा, स्फीयर होगा, उसकी रेडियस ए होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री वो कहाँ जीरो पर है। तो दिस स्फीयर इज इमर्ज इन इनफाइनाइट लिक्विड। जब हम स्फीयर को इनफाइनाइट लिक्विड के अंदर डालते हैं द विथ कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी इसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्फीयर, अगर ये हमारा लिक्विड है और इसके ऊपर है स्फीयर, पहले इसने कहा कि अगर स्फीयर इस लिक्विड के अंदर नहीं है तो वहाँ पर जो हमारी डेंसिटी है वो क्या होगी, रो होगी, कांस्टेंट डेंसिटी होगी। और स्फीयर हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा और इसका जो सेंटर है वो जीरो पर है, रेडियस ए है उसकी। बिना डाले ये कहता है कि रेडियस ए है, सेंटर एट ए सिस्टम पोल आर थीटा साई, स्फीयर इमर्ज इन इनफाइनाइट लिक्विड, कांस्टेंट डेंसिटी के साथ डाल देता। अब ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ स्फीयर फ्लोइंग एज ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम विद स्पीडियो। अगर इसके साथ हम फ्लूइड को अभी स्फीयर में नहीं डाला गया है तो वहाँ पर जो यूनिफॉर्म स्ट्रीम है वो यू है हमारी अलोंग द डायरेक्शन थीटा इजकल टू जीरो, और जहाँ पर थीटा है वो जीरो है हमारा। अब ये कहता है द प्रेजेंस ऑफ स्फीयर विल प्रोड्यूस ए लोकल परटर्बेशन। अब इस स्फीयर को इस फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं, यानी कि स्फीयर ये होगा और फ्लूइड हमारा ये होगा। पहले हमारा ये था जिसके अंदर रो कांस्टेंट था डेंसिटी और यूनिफॉर्म स्ट्रीम से वो फ्लो कर रहा था, लेकिन अब फ्लो के अंदर हमारा स्फीयर जब जाता है इनफाइनाइट फ्लूइड के अंदर स्फीयर में जाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसके चेंजिंग करेगा फ्लूइड के अंदर। तो यही कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ स्फीयर विल प्रोड्यूस ए लोकल परटर्बेशन ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीमिंग मोशन such that the disturbance diminish with increasing distance r from the center of sphere। अब जैसे ही हमारा स्फीयर इस फ्लूइड के अंदर जाता है तो इसने कुछ चेंजिंग करा इस फ्लूइड के अंदर, और उस चेंजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्फीयर है उसको इतना बड़ा कर देंगे कि उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि जब हमने स्फीयर को फ्लूइड के अंदर डाला तो उसके अंदर चेंजिंग हुआ, और उस चेंजिंग को ख़त्म करने के लिए हमने स्फीयर की जो रेडियस है वो इंक्रीज कर दी इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर जाकर उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं मिलता फ्लूइड के अंदर, इसने ये कहा, ठीक है। द परटर्बेशन ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम टेन टू जीरो एज आर टेन टू इन्फिनिटी, यानी कि हम स्फीयर की रेडियस को इन्फिनिटी कर देंगे तो जो हमारा फ्लो है उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। एंड जेड एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जेड एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जो हमारा जेड है, जो हमारे आर थीटा साई होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, आर थीटा और साई, यानी कि जो हमारा साई है वो यहाँ पर जीरो रहेगा। कब, जेड एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री केस में साई हमारी टर्म जीरो रहेगी। अनडिस्टर्ब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज यू के। हमारी जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो हमारी यू के होगी। किसके लिए, ये हमारे तो यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए जो वेलोसिटी होती है वो यू के होगी। और वेलोसिटी को नोट करते हैं हम क्यू से, तो क्यू क्या होगा हमारा यू के। ये हमारा क्या, के वेक्टर। के वेक्टर मतलब है कि हमारा वो के डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी पोटेंशियल हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, जो वो क्या होगा फाई नॉट, ड्यू टू यूनिफॉर्म फ्लो के कारण जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो होगा फाई नॉट, वो बराबर होगा माइनस के यू जेड। और अगर हम देखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात में, जेड की वैल्यू होती है हमारी आर कॉस थीटा, यानी कि ये बनेगा माइनस के यू आर कॉस थीटा। जो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस साई,
वाई होता है आर साइन थीटा साइन साई और जेड होता है आर कॉस थीटा। इसलिए मैं जेड की वैल्यू जो रखी है वो रखी है आर कॉस थीटा, वो यहाँ पर रख दी। When the sphere is inserted, the disturbance potential minus के u r cos theta of the uniform stream has the modified by perturbation potential। जब हमने स्फीयर अपने लिक्विड के अंदर डाला तो क्या हुआ, वहाँ पर पोटेंशियल था हमारा, वो था माइनस के यू आर कॉस थीटा, यूनिफॉर्म स्ट्रीम का कारण था। उसको मॉडिफाई करते हैं परटर्बेशन पोटेंशियल के थ्रू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्फीयर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या कहती है, इट मस्ट सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन फॉर एक्सियल सिमेट्री के लिए। तो ये पहली जो कंडीशन रहेगी वो सेटिस्फाई करेगा लैप्लेस इक्वेशन किस केस में, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक केस में। और दूसरी कहता है कि इट मस्ट टेंड टू जीरो एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर, और वो टेंड करेगा जीरो पर जब उसका डिस्टेंस होगा वो लार्ज होगा स्फीयर से। तो इस केस में जो हमारी कंडीशन बनेगी वो बनेगी हमारी फाई, वो किसका फंक्शन है, आर थीटा का। लेकिन यहाँ पर साई जीरो है तो उसको नहीं लिया है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक केस में साई वो जीरो होगा। तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा, वो बराबर होगा माइनस के यू आर कॉस थीटा प्लस में फाई वन आर थीटा। ये भी क्या, फाई वन भी क्या हमारा आर थीटा का फंक्शन है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमारा फाई वन है वो सेटिस्फाई करता है लैप्लेस इक्वेशन को और बाउंड्री कंडीशन को। जब ये हमारा फाई वन फंक्शन है लैप्लेस इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी कर्ल फाई ओवर कर्ल आर, यानी कि इसका जब हम डेरिवेटिव कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा माइनस के यू आर कॉस थीटा प्लस में कर्ल फाई वन ओवर कर्ल आर। और जो हमारा यहाँ पर आर नहीं रहेगा क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, तो ये बनेगा हमारा कर्ल फाई वन ओवर कर्ल आर इजकल टू यू कॉस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो, क्यों, कर्ल फाई ओवर कर्ल आर जीरो होगा कब, वेलोसिटी नॉर्मल टू स्फीयर इज जीरो। ये हमें दिया गया है कि जो हमारी वेलोसिटी नॉर्मल टू स्फीयर है वो जीरो है, इसलिए कर्ल फाई ओवर कर्ल आर जीरो होगा। तो कर्ल फाई वन ओवर कर्ल आर क्या बनेगा, यू कॉस थीटा की। और जो हमारा आर है वो क्या ए के बराबर है और थीटा वो क्या करता है ए टू पाई जाता है, यानी जीरो टू पाई। तो थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी, जीरो टू पाई होगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा डेल फाई वन का जो मॉड होगा वो टेंडिंग टू जीरो करेगा जब हमारा आर टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि जब हम रेडियस को इन्फिनिटी पर कर देंगे तो हमारा जो डेल फाई होगा वो क्या होगा, टेंडिंग करेगा जीरो को। अब इसके लिए केस में हम लेते हैं कि जो फाई वन फंक्शन होगा वो हमारा होगा, फाई वन लेकर चलेंगे हम माइनस के वी आर की पावर माइनस टू कॉस थीटा। अब ये आया हमारा लेजेंडरी इक्वेशन से। जो हमारी लीजेंडरी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वहाँ पर लेकर चलते हैं, फाई बराबर होता है माइनस के ए आर प्लस में वी आर की पावर माइनस के एन प्लस वन पी वन कॉस थीटा। लेकिन जो हमारा ए आर है इस केस में हम नहीं लेते हैं, वो जीरो होता है। और जो बी आर है इन केस हम ले चलते हैं एन इजकल टू वन के लिए, क्योंकि वी आर की पावर क्या है, माइनस के एन प्लस वन। जब एन की जगह वन लेंगे तो क्या होगा, माइनस के टू, यानी कि बी आर की पावर माइनस टू। और पी वन कॉस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा किसके, यूनिफॉर्म स्ट्रीम के केस में। तो ये बनेगा माइनस के वी आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये आया इसलिए हमने फाइव वन की वैल्यू ली, फाइव वन इजकल टू माइनस के बी आर की पावर माइनस टू कॉस थीटा, और किसके केस में, यूनिफॉर्म स्ट्रीम के केस में। तब जो हमारा फाई वो बनेगा माइनस के यू आर कॉस थीटा माइनस के बी ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमने फाई वन की पुटअप करी अपनी इक्वेशन वन में। जब इक्वेशन वन में पुटअप करी तो हमें मिला ये वाली टर्म जो थी हमारी इक्वेशन टू। अब हमें क्या करना, हमें बी की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, और आर की वैल्यू हमारी रहेगी ए, यानी आर बराबर लेकर चलेंगे ए, डेरिवेटिव करा और वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्योंकि जो हमारा कर्ल फाई और कर्ल आर था वो जीरो था, क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी नॉर्मल टू स्फीयर है वो जीरो है। इसलिए ये बनेगा माइनस के यू कॉस थीटा प्लस में टू बी ओवर ए क्यू कॉस थीटा। इसका डेरिवेटिव करेंगे बी कांस्टेंट रहेगा, आर को ऊपर ले जाएंगे क्या बनेगा, आर की पावर माइनस टू बाहर आएगा, नीचे आएगा तो आर की पावर थ्री बनेगा, और आर की पावर थ्री बनेगा तो आर को लेकर चला हम ए बराबर, तो ए थ्री कॉस थीटा बनेगा। अब ये हमारे बराबर जीरो के यहाँ से यू कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो बी की वैल्यू आई वन ओवर टू यू ए क्यू। अब इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन टू में। तो पुटअप करने के बाद हमें मिलेगा फाइव इक्वल टू माइनस के यू आर कॉस थीटा माइनस के यू ए क्यू ओवर टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें ये मिली, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है अपना जो हमने निकाला था स्फीयर एज दैट इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। अब क्या सोचता कि यहाँ पर जो हमारा यूनिकनेस थ्योरम वो सेकंड अप्लाई होगी। जब हमारी यूनिकनेस सेकंड थ्योरम अप्लाई होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे पी आर थीटा साई पर, तो वो क्या होंगे हमारे जो क्यू आर
क्या क्या होगा, यानी वेलोसिटी एट आर, वेलोसिटी एट थीटा, वेलोसिटी एट फाई। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस के कर्ल फाई ओवर कर्ल आर। यानी कि इसके अंदर से अब हम जब u को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा u 1 माइनस ए क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू कॉस थीटा, और क्यू थीटा होगा माइनस के 1 ओवर आर कर्ल फाई ओवर कर्ल फाई ओवर कर्ल आर। ये होगा माइनस के u 1 प्लस ए क्यूब ओवर 2 आर क्यूब इंटू में साइन थीटा। और जो कर्ल फाई होगा वह जीरो होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक केस में जो हमारा फाई होता है वो जीरो होता है। यानी कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट निकलेंगे वो ये निकल के आएंगे, और फाई की जो वैल्यू थी हमारी यूनिक आएगी। जो हमारी इस फाई की जो वैल्यू आई है वो यूनिक है। तो अब एक इसकी कॉर्नरी है, वो कहती है कि हमारी स्टेगनेशन पॉइंट, जो हमारे स्टेगनेशन पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। स्टेगनेशन पॉइंट का मतलब है कि आर दूज पॉइंट ऑफ द फ्लो, यानी फ्लो के जो पॉइंट्स होंगे वो स्टेगनेशन पॉइंट कब कहलाएंगे। स्टेगनेशन पॉइंट आर पॉइंट्स इन द फ्लो व्हेन वेलोसिटी इज डिमिनिश, यानी कि क्यू की वैल्यू हमने डिमिनिश कर देनी है। अगर फ्लो के अंदर क्यू की वैल्यू डिमिनिश कर देंगे तो वो क्या होंगे, स्टेगनेशन पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं हम कि आर इक्वल टू है और साइन थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको स्टेगनेशन पॉइंट चेक करना है इन दो पर। तो वो स्टेगनेशन पॉइंट हमारे कब होंगे, जब हमारा आर तो हमारा ए होगा, साइन थीटा जीरो जाएगा। और दूसरे होंगे कब, जब आर हमारा ए होगा, थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई होगा। तो इस केस में जो हमारे स्टेगनेशन पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं आर इक्वल टू ए, थीटा इक्वल टू जीरो, और आर इक्वल टू ए और थीटा इक्वल टू पाई पर। तो ये क्या हमारा स्टेगनेशन पॉइंट है स्फीयर के। और जो हमारा स्टेगनेशन पॉइंट जो निकल का है हमारे आर इक्वल टू ए और थीटा जीरो पर, उसको कहेंगे हम रियल स्टेगनेशन पॉइंट। और जो आर इक्वल टू ए और थीटा इक्वल टू पाई पर जो निकल के आए हैं वो होगा हमारा फॉरवर्ड स्टेगनेशन पॉइंट। तो ये 2 नंबर का कभी क्वेश्चन आता है कि स्टेगनेशन पॉइंट ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो आपको लिखना है स्टेगनेशन पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ द फ्लो इन विच वेलोसिटी इज डिमिनिश, जहाँ पर हमारी क्यू को हम डिमिनिश कर देंगे, यानी जीरो कर देंगे। यानी ये वाली क्या होंगी, हमारी जीरो के बराबर होंगी, यानी ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, क्योंकि वैल्यू जीरो के बराबर, थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर और क्यू साई की वैल्यू जीरो के बराबर। तो वहाँ पर निकलता है हमारा स्टेगनेशन पॉइंट। और जो हमारे स्टेगनेशन पॉइंट दो होंगे वो ये होंगे, आर इक्वल टू ए रहेगा, थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने करा स्फीयर एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। तो एक सिंपल सा है, वैसे इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी टाइप ज़्यादा है, आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको इस केस में अपने फाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।